अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब आज बात कर लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कैसे एक दूसरे को मिरर करते हैं। ख़ास तौर पर डीएम जो है वो अपनी डीएफ को कैसे मिरर करता है, क्योंकि डीएफ को ये पता ही नहीं चलता कि जो डीएम कर रहा है वो उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन डीएम भी डीएफ को मिरर करता है, तो डीएफ भी डीएम को मिरर करती है, और दोनों एक दूसरे को किस तरह मिरर करते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जनाब वीडियो आपने आराम से सुननी है, सुकून से सुननी है और समझनी है, ताकि आप लोग भी अपनी सिचुएशन को समझ सकें। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर इस तरह करते हैं कि जो भी आपके अंदर छुपी हुई चीज़ें होती हैं, अच्छी या बुरी, वो आपके ट्विन फ्लेम का एक्शन या बिहेवियर जो है वो रिफ़्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपको इस तरह ट्रीट करेगा कि आपको अपने इमोशन समझने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर आप इनसिक्योर हैं तो वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा ट्रिगर करेगा, ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर सकें। ये सब इसलिए होता है ताकि आप दोनों ग्रो कर सकें और एक बेटर वर्जन बन सकें। ट्विन फ्लेम का मिरर इफ़ेक्ट दुख भी दे सकता है, और मगर असल मकसद हीलिंग और सेल्फ अवेयरनेस होता है। जितना आप अपनी पर्सनैलिटी और इनर सेल्फ को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही आपका ट्विन फ्लेम भी चेंज होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ एक दूसरे का आईना होते हैं, या इसका मतलब है कि जो भी एक शख्स महसूस कर रहा होता है या जो चीज़ उसके अंदर छुपी होती है, दूसरा उसका रिफ्लेक्शन यानी कि अक्स दिखा रहा होता है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि उल्टा यानी कि अपोजिट भी हो सकता है। जो डीएफ महसूस करती है, डीएम उसका उल्टा रिएक्शन देता है। जो डीएम महसूस करता है, डीएफ उसका उल्टा महसूस करती है। अगर डीएफ किसी डर या कमी से गुजर रही होती है तो डीएम उसी एनर्जी को अपने तरीके से एक्सप्रेस करता है। डीएम के एक्शंस डीएफ की अंदर की असली हकीकत दिखाते हैं, और डीएफ के एक्शंस डीएम की असली हकीकत दिखाते हैं। डीएम और डीएफ का मिरर इफ़ेक्ट जो है वो अपोजिट एनर्जी में काम करता है। ठीक है, अगर डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, डीएम उतना जो है दूर होगा, यानी कि वो उतना ही दूर भागता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि डीएफ के अंदर एक ऐसा वुंड होता है, जैसे डीएम उसको छोड़ देगा, या फिर उसको छोड़ जाने का एक डर होता है कि यार ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। जब डीएफ डीएम से प्यार मांगती है या अटैचमेंट दिखाती है, तो भी डीएम जो है वो दूर चला जाता है। डीएम का दूर चले जाना डीएफ को ये दिखाता है कि डीएफ अपने अंदर इमोशनल और इंडिपेंडेंस नहीं रखती है। ये एक मिरर है जो डीएफ को ये समझने पर मजबूर करता है कि वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करे बिना डीएम के भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, डीएफ कहती है जैसे डीएम मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे छोड़ दिया है उसने। तो असल में डीएम का इग्नोर करना डीएफ के अंदर का एक डर ही होता है। ठीक है, जो डीएम ने उसे मिरर किया होता है। यानी कि ये डीएफ के लिए एक साइन होता है, एक सिग्नल होता है कि डीएफ को अपनी हीलिंग पर काम करना है। अगर डीएफ अपने आप को कम कदर करती है, यानी कि अपनी वैल्यू नहीं करती खुद ही, तो डीएम भी उसकी कदर जो है वो नहीं करेगा। डीएफ डीएम से एक्सपेक्ट करती है कि वो उसे प्यार करे और इम्पोर्टेंस दे। लेकिन अगर डीएफ खुद को लो फील कर रही है तो डीएम भी उसको लो ट्रीट करेगा। डीएम का कोल्ड होना असल में डीएफ के अंदर की सेल्फ वर्थ इशू का रिफ्लेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर डीएफ कहती है कि डीएम मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, असल में डीएम ये मिरर कर रहा होता है कि डीएफ खुद अपनी कदर नहीं कर रही है। जब डीएफ सेल्फ लव सीख जाती है तो डीएम भी नेचुरली अट्रैक्ट होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर एक रनर होता है जो भागता है, और एक चेजर होता है जो ढूंढता है अपने रनर को। जब डीएफ डीएम के पीछे भागती है तो डीएम और दूर भागता है। जब डीएफ डीएम को छोड़कर अपनी हीलिंग पर फोकस करती है तो डीएम ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो भी एनर्जी डीएफ भेज रही होती है, डीएम उसका उल्टा रिएक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डीएफ कहती है कि मैं डीएम के बिना नहीं रह सकती, डीएम का जवाब होता है मुझे अकेले रहना है। लेकिन जब डीएफ कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं, तब डीएम वापस आता है। ये एक मिरर इफेक्ट है जो एनर्जी को बैलेंस करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएफ जो है वो बस ये बोलना शुरू करे कि ठीक है मुझे कोई परवाह नहीं है और डीएम वापस आ जाएगा, नहीं। ये अंदर से होना चाहिए, एक अंदर से आपने जो है वो को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है, तभी आपको उसकी परवाह नहीं रहेगी। और जब आपको उसकी परवाह नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो वापस आएगा। डीएम और डीएफ दोनों के अंदर कुछ ऐसे डर होते हैं जो एक दूसरे के एक्शन से ट्रिगर होते हैं।
डीएफ का डर होता है कि डीएम छोड़ देगा, इस वजह से डीएफ ज़्यादा जो है वो सीरियस होती है और थोड़ा-सा डरने लगती है। डीएम का डर होता है कि उसे किसी ने कभी इतना प्यार नहीं दिया होता, तो वो इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डीएम का रनिंग असल में उसका सेल्फ वर्थ और कमिटमेंट इशू का मिरर होता है। जब डीएफ सेल्फ लव सीख जाती है तो डीएम को भी अपने अंदर की कमी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डीएफ कहती है कि मुझे लगता है कि डीएम मुझे छोड़ देगा, तो डीएम के एक्शंस यही दिखाते हैं कि वो डीएफ से दूर चला जाता है। असल में डीएम का दूर जाना डीएफ का अपना डर मिरर कर रहा होता है। तो जनाब, अगर आपको समझना है कि डीएम आपको मिरर कैसे कर रहा है, तो आपको ये सोचना होगा कि जो चीज़ आपको डीएम से मिल रही है, क्या वो आपके अंदर भी छुपी हुई है? जो भी डीएम कर रहा है, क्या वो किसी तरह आपके अंदर एक इमोशनल रिएक्शन क्रिएट कर रहा है? आप डीएम के बिना कैसा फ़ील करते हैं? क्या आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं या सिर्फ़ डीएम से अटेंशन चाह रहे हैं? अगर आपको डीएम इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर डीएम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर रिस्पेक्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। जो भी डीएम का बिहेवियर है वो सिर्फ़ एक रिफ्लेक्शन है आपके अंदर की रियलिटी का। जनाब, मिरर इफ़ेक्ट का असल मकसद क्या होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी का असल मकसद सिर्फ रोमांस या एक रिश्ता बनाना नहीं होता, बल्कि आपकी रूहानी ग्रोथ और हीलिंग का सफ़र होता है। डीएम और डीएफ एक दूसरे को जो है वो किस तरह मिरर करते हैं? एक दूसरे को अपने अंदर की कमी और जज्बाती वुंड्स दिखाते हैं। सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ सीखने का सबब बनते हैं। डिवाइन के करीब ले जाने का ज़रिया बनते हैं। अगर आप चाहती हैं कि डीएम का बिहेवियर चेंज हो, तो सबसे पहले आपको अपना बिहेवियर, अपनी एनर्जी चेंज करनी होगी। जब डीएफ अपनी हीलिंग कंप्लीट करती है, तभी डीएम भी वापस आने लगता है। ये सफ़र सिर्फ़ एक दूसरे को चाहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे से सीखने का है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक आई बात समझ में आपको कि किस तरह डीएम जो है वो अपनी डीएफ को मिरर करता है, और जो डीएफ मिरर कर रही होती है डीएम को, तो वो कैसे पता चलता है, ये सारा कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया है। नहीं बात समझ में आई हो तो आप लोग जो है वो वीडियो को आराम से दोबारा से सुन सकते हैं। कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।